गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका परमाणु संख्या बता दिए थे, एटॉमिक नंबर में बताए थे कि आपका जो नीचे की संख्या होती है, जो भी आपका तत्व दिया रहता है उसके नीचे वाली संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। आपका बताए थे प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन जब तक बराबर होगा जब तक वह अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में नहीं जाता है। जब तक अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में नहीं जाएगा तो वह प्रोटॉन की संख्या आपका परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब चक्कर पकड़ अपना स्थान छोड़ देगा तब वह क्या हो जाएगा? दूसरे सिर्फ प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या को इंडिकेट करेगा। यहाँ तक बता दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए परमाणु संख्या बता रहे थे, तो परमाणु संख्या में आप आपको एक दो को निकाल के बताइए। जैसे आपका सोडियम 11 23, फिर आपका हो गया कैल्शियम 20 40, फिर आपका होता है एल्युमिनियम ले लें कि मैग्नीशियम ले लें, एल्युमिनियम ले लेते हैं। एल्युमिनियम आपका हो गया 13 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें आपको निकालना है प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और आपका न्यूट्रॉन की संख्या, ये सब में निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला आपको निकाल के बताइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहले ये निकालिए। चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए और बनाइए। बनेगा? बनाइए, आसान है। आपका सब चीज़ लिखा हुआ है, ये है, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है। इससे तो आपका 3 मान तो ऐसे निकल जाता है। ठीक है, निकालिए। नहीं निकल रहा है। चलिए आइए देखिए, आपको बताए थे ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या इंडिकेट करती है। जो आपका संख्या तत्वों के नीचे दिखाया जाता है, ऊपर जो लिखा हुआ रहता है वो भार होता है। क्या होता है? भार होता है। आप कोई भी वजन उठाते हैं तो माथा पर रखते हैं ना, तो कोई भी तत्व का जो माथा पर लिखा रहता है वो क्या हो गया? ये भार हो गया। क्या हो गया? और ये परमाणु संख्या हो गया। क्या हो गया? परमाणु संख्या होगा। तो आपका जो ये मान दिया गया है वो क्या है? प्रोटॉन की परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या है, और प्रोटॉन की संख्या बराबर अगर इलेक्ट्रॉन देखिए चक्कर पकड़ नहीं कर रहा है, अगर यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे तो तो प्लस लिख दिए तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है, और माइनस लिख दिए तो इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें घटाएंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे? इसमें सेम हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या बताए थे, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान 23 है, और उसमें से आप प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए तो आपका हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ भी आपका प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पहले परमाणु संख्या 20 है तो प्रोटॉन की संख्या 20 हो गया, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन भी आगे पीछे नहीं हो रहा है, अपनी कक्षा को नहीं छोड़ रहा है, ना अपनी कक्षा में ला रहा है दूसरा, तो इसमें भी 20 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, यहाँ 40। द्रव्यमान में से क्या होता है? चूँकि द्रव्यमान में क्या होता? द्रव्यमान बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ न्यूट्रॉन निकालना है तो द्रव्यमान में से प्रोटॉन को घटाना है।
तो यहाँ 20 हो गया। यहाँ देखिए सब 20 हो गया। प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम में। आइए, एल्यूमिनियम में भी आपका 13 है। परमाणु संख्या भी 13 है और प्रोटॉन की संख्या 13 है। परमाणु संख्या लिखे, प्रोटॉन की संख्या लिखे, दोनों समान होता है। फिर इसका हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग नहीं कर रहा है ना दूसरे कक्षा में प्रवेश कर रहा है। अब यहाँ 26 है और 26 माइनस 13 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 13। तो आपका इसमें सभी का मान निकल गया। अब इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दें। जब आप ऐसा देख रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दो तत्वों की परमाणु संख्या समान हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान हो जाती है। जैसे आर्गन 18 और इसका होता है 36, और एक होता है कैल्शियम 20 और इसका भी होता है 40। क्या होता है? 40। क्या होता है? 40। और कैल 18 आर्गन 40 होता है, सॉरी आर्गन 40, आर्गन 40। तो देखिए कभी कदाल क्या होता है कि ऊपर वाला संख्या समान हो गया, तो ऊपर वाला संख्या समान हो गया यानी द्रव्यमान, तो ऐसे समान हो जाता है तो इसे कहते हैं आइसोबार। आइसोबार समभारिक, समभारिक, समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं, समभारिक कहते हैं। जब द्रव्यमान संख्या समान हो जाए तो क्या कहलाता है? समभारिक कहलाता है। इंग्लिश में बोलेंगे आइसोबार। क्या बोलेंगे? आइसोबार। जिसका द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाता है उसको क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि परमाणु संख्या बराबर हो जाता है। जैसे आप कार्बन का नाम सुनेंगे, कार्बन 6 14, कार्बन 6 12 और कार्बन 6 14। इसमें देखिए परमाणु संख्या परमाणु संख्या बराबर हो गया। परमाणु संख्या क्या हो गया? बराबर हो गया। प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया? बराबर हो गया। तो जब किसी परमाणु संख्या बराबर हो जाए तो इसे कहते हैं आइसो इसको कहते हैं समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। आइसोटॉप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। आइसोटॉप। तो आइसोटॉप किसे कहते हैं? समस्थानिक। जिसकी परमाणु संख्या समान हो जाए उसे कहते हैं आइसोटॉप। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। जिसकी परमाणु संख्या समान हो जाए उसे क्या कहते हैं? आइसोटॉप कहते हैं। और जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइसोबार समभारिक। क्या बोलते हैं? समभारिक। क्या बोलते हैं? समभारिक। क्या बोलते हैं? समभारिक। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद आपका है समस्थानिक हो गया। जैसे अब आप सोच सकते हैं कि जब कभी किसी का द्रव्यमान बराबर हो रहा है या किसी का इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु संख्या बराबर हो रहा है, तो उसी प्रकार किसी का तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर होगा, तो इसी प्रकार का हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। अगर किसी को न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। होगा कि नहीं? सम न्यूट्रॉनिक होगा कि नहीं? हाँ। तो उसी प्रकार किसी का क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाता है तो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। अगर किसी का न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा तो सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। यहाँ आपका द्रव्यमान बराबर हो गया तो समभारिक बोले। यहाँ किसी का परमाणु संख्या बराबर हो गया तो क्या बोले? समस्थानिक बोले। क्या बोले? समस्थानिक बोले। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? और फिर आपका आता है देखिए सोडियम 1123 और मैग्नीशियम 1224। क्या होता है? सोडियम मैग्नीशियम 1224। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपका इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बराबर। इलेक्ट्रॉन कब बराबर होंगे? जब ये एक छोड़ के जाएगा और ये आपका 2। इसमें देखिए आपका, रुक जाइए 1 मिनट।
सोडियम 11 23 और मैग्नीशियम 12 24। इसमें आप निकालिएगा तो न्यूट्रॉन निकालिए तो कितना हो जाता है 23 माइनस 11 बराबर 12। फिर उसको 12 घटाइएगा, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा 24 माइनस 12 बराबर 12। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया बराबर हो गया, और इसे कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम क्या कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं इसे सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है। फिर आपका होता है सोडियम 11 प्लस, और फिर होता है मैग्नीशियम 12 प्लस। तो यहाँ क्या होता है कि एक प्लस का बता रहा है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, और यहाँ 2 प्लस का बता रहा है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, यानी 11 माइनस 1 छोड़े तो 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। और यहाँ आपका 12 है और यहाँ 2 हो गया है तो 2 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। यहाँ हो गया आपका 10, ये भी 10 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। तो ऐसे वाले तत्वों को क्या कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका चमक रहा है क्या, अगर चमक रहा है तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चमक जाता है। चलिए आगे बढ़ें। फिर एक होता है सल्फर, एक होता है फास्फोरस। सल्फर और फास्फोरस क्या होता है सल्फर और फास्फोरस। सल्फर 1632 और फास्फोरस 1531। तो इसमें क्या होता है कि इसका भी न्यूट्रॉन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 16 बराबर 16, और इसका भी न्यूट्रॉन निकालिएगा तो हो जाएगा 31 माइनस 15 बराबर 16। तो ये जो न्यूट्रॉन बराबर हो गया इसे क्या कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोन। आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं आइसोटोन कहते हैं। चलिए यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी नहीं है। कहीं परेशानी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे कहने से तो नहीं होगा कि हाँ भाई हम कह दिए कि नहीं परेशानी है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत है, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है। कुछ क्या होता है आपका समस्थानिक का प्रयोग कुछ कार्यों में किया जाता है। जैसे कार्बन 614 इसका प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु निकालने में। क्या किया जाता है जीवाश्म की आयु निकालने में, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है कार्बन 614। उसी प्रकार होता है यूरेनियम 9238। इसका प्रयोग होता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में। किसका करने में चट्टान की आयु ज्ञात करने में। चट्टान की आयु किससे ज्ञात हो जाता है इससे होता है। इसमें होता है यूरेनियम 9235 और यूरेनियम 9238 दो होता है। इसमें कार्बन 614 और कार्बन 612 इसका समस्थानिक है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है H1N।
फिर हो गया 1H2, फिर हो गया 1H3। ये आपका 3 होता है। एक होता है हाइड्रोजन का आपका 3 होता है समस्थानिक। क्या होता है? 3 समस्थानिक होता है। क्या क्या कहलाता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और इसमें आपका न्यूट्रॉन की संख्या 0। तो इसमें आपका ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है, तो वो हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर और आता है। एक प्रश्न है कि यदि अगर न्यूट्रॉन की संख्या किसी भी उसके परमाणु, किसी तत्व के उसके परमाणु की संख्या से 1.5 गुना से अधिक हो जाए, 1.5 गुना से या दुगुना से अधिक हो जाए, तो वह क्या कहलाता है? समस्थानिक। क्या कहलाता है? आपका ये हो जाता है, क्या बोलता है उसको, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? जिस भी तत्व का न्यूट्रॉन 1-2 गुना से अधिक हो जाए या 1.5 गुना से अधिक हो जाए, तो वैसा तत्व क्या कहलाता है? आपका कहलाता है रेडियो एक्टिव तत्व। जैसे इसका देखिए न्यूट्रॉन कितना हो जाता है? 2 - 1 1, और इसका देखिए 2, ये तो दुगना हो गया, इससे क्या हो गया? दुगना हो गया। तो इसकी क्या हो जाती है? जब न्यूट्रॉन की संख्या उसके परमाणु संख्या से दुगना या 1.5 गुना से अधिक हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आपका ये रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? इसको भी नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परमाणु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये सब तो आपको कहीं परेशानी तो नहीं है। ठीक है, ये सब आपको समझा दिए। जिसका द्रव्यमान समान हो समभारिक, जिसका परमाणु संख्या समान हो समस्थानिक, जिसके इलेक्ट्रॉन का समान हो, जिसका सम इलेक्ट्रॉनिक, और जिसके न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसका क्या कहलाता है? सम न्यूट्रॉनिक। वैसा तत्व क्या कहलाता है? सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाता है? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, उसके बाद देखिए परमाणु का कक्षक का नाम। जब केमिस्ट्री का आपका रसायन शास्त्र के वैज्ञानिकों ने जब सम्मेलन बुलाया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि कक्षकों का नाम क्या रखा जाए, तो उन्होंने नाम रखा KLMN। क्या रखा? KLMN। जिस कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे क्या, कक्षक का नाम क्या कहा गया? जिस पद पर वो चक्कर लगाता है उसे कक्षा को क्या नाम रखा गया? KLMN। क्या नाम रखा गया? KLMN। और इसमें आपका बताए थे कि इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या क्या होता है? 2n² होता है। तो K में आपका 2LMN, 2 8 18 32। ये आप कैसे निकाले थे वो भी देख लीजिए। 2 रखेंगे और n का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2। इसका 2 रखिए और 2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर आपका यहाँ 2 रखिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, n बराबर यहाँ इसका मान रखते जाना है। तीसरी कक्षा में कितना होगा? तो 3 3 9 दूनी 18। और चौथी कक्षा में कितना होगा? तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 16, 16 दूनी 32। तो आपका इसमें 2 8 18 32 इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, फिर 32। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी? तो कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32।
यहाँ तक समझने में परेशानी? फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है उपकक्षा। क्या होता है? उपकक्षा। क्या होता है? उपकक्षा। यह आपका होता है एस पी स्मॉल में, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। एस पी डी एफ क्या होता है? उपकक्षा होता है। क्या होता है? उपकक्षा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, 6, 10, 14। 4 बढ़ते जाता है। इसमें देखिए 4 बढ़ गया, इसमें देखिए 4 बढ़ गया, इसमें देखिए 4 बढ़ गया। तो इसका नियम 2n², इसमें है 4 प्लस 2, 6, 10, 14, एस पी डी एफ। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? 2, 6, 10, 14। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? अब आते हैं SPDF के बारे में समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें KLMN, ये आपका कक्षा हो गया। KLMN उपकक्षा क्या बता रहे थे? उपकक्षा। उपकक्षा में आपका होता है SPDF। इसमें आपका होता है 2, 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 6। फिर इसमें 4 जोड़िएगा 10, 14। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 2, 6, 10, 14। कितना होता है? इसमें आपका 4 बढ़ गया, इसमें आपका 4 बढ़ गया, इसमें आपका 4 बढ़ गया। तो इसका बढ़ने का तरीका क्या है? +4। और इसका KLMN का क्या होता है? KLMN इसमें क्या होता है? 2n²। 2, 8, 18, 32। तो आपका ये हो गया 2, 8, 18, 32। ठीक है, यहाँ तक समझने में परेशानी है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? कहीं परेशानी? चलिए फिर यहीं रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।